हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिभुज के विषय में और उसकी सर्वांग समता के विषय में। सर्वांग समता, सबसे पहले तो है त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन, भुज, भुज मीन्स भुजाएं, तीन भुजाएं, जिसकी तीन भुजाएं हो। ये देखो मैंने त्रिभुज की आकृति बनाई है, ठीक है। इसमें देखो तीन भुजाएं हैं, एक ये है, एक ये और एक ये, मतलब थ्री साइड्स, ठीक है। और इसमें तीन ही एंगल है। कौन? एक, दो, तीन। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही त्रिभुज में कौन होते हैं। अब हम आते हैं सर्वांग समता। सर्व मीन्स सभी, अंग, समता मीन्स समान, सभी अंग समान हो। त्रिभुज की सर्वांग समता का मतलब है त्रिभुज के जिस दो त्रिभुजों के सभी अंग समान हो। जैसे कि हम इसी त्रिभुज में देखें, ये त्रिभुज है, अगर ये देखो, ये सेम ये दूसरी त्रिभुज ली है मैंने, ठीक है। अब इस त्रिभुज के, यदि इस त्रिभुज की ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ठीक है। तीनों साइड इक्वल हो गई और तीन कौन है, ये कौन इसके इक्वल हो, ये कौन इसके इक्वल हो, ये कौन इसके इक्वल हो, ठीक है। तो सभी अंग हो गए ना समान, तो वो हो गए सर्वांग सम। लेकिन जब हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं तो हमें ये छह चीज बताने की जरूरत नहीं होती कि तीनों कोणों को बराबर सिद्ध करें, तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करें। त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमारे पास कई रूल है, 5 रूल हैं, ठीक है, जिनके अनुसार हम उन्हें सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। और उन रूल्स में क्या है, हमें सिर्फ 3 चीजें लेनी होती है। कितनी चीजें लेनी होती है? सिर्फ 3 चीजें। वो कौन कौन सी हैं, वो रूल मैं आपको अब बताती हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले तो मैं सर्वांग समता बताती हूँ। ये तो त्रिभुज की सर्वांग समता हो गई। वैसे सर्वांग समता होती क्या है? सर्वांग समता ये होती है जब एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह ढक ले दे। जैसे हमारी ये त्रिभुज थी, ठीक है, और ये हमारी त्रिभुज ये है, ठीक है। अब इस त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज के ऊपर रख रही हूँ, देखो देखो। अब ये इस त्रिभुज ने इस त्रिभुज को देखो पूरी तरह ढक लिया ना, बिल्कुल पूरी तरह, देखो, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसी हो गई फिर? अब ये हो गई हमारी त्रिभुज कैसी? सर्वांग सम त्रिभुज हो गई। कैसी त्रिभुज हो गई? सर्वांग सम त्रिभुज। और सर्वांग सम क्या है? जैसे हम अपने दो हाथ लेते हैं, देखो, एक हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह ढक लेता है ना, ठीक है, ये हमारा सर्वांग समता हो गया। ऐसे ही किताबों के पेज, एक ही किताब के पेज, वो आपस में एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो जब बात त्रिभुजों की आती है तो हमें 6 चीज इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, उसके कुछ रूल है, ठीक है। 7.1 में मैं आपको सबसे पहले यही एक ही रूल बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी एक त्रिभुज है, ठीक है। मैंने ये त्रिभुज ली है, इसमें मैंने ये भुजा ली है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भुजा ली है मैंने 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का एंगल है ये 64, ठीक है। अब ये मैंने देखो दूसरी त्रिभुज सेम बनाई है, देखो, इसमें भी मैंने ये भुजा ली है 8 सेंटीमीटर, ये भुजा ली है 7 सेंटीमीटर, और इनके बीच का एंगल कितना लिया है मैंने? 64। भुजा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइड, एस। फिर क्या है उनके बीच का? एंगल, ए, और फिर ये साइड, देखो, एस ए एस, ठीक है। इसी तरह इसमें भी देखो, ये हमारी क्या है? ये हमारी यहाँ पे है साइड, ये हमारा है एंगल, और ये हमारी है साइड, ठीक है। अब देखिए, ये अगर हमारी दो भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं के इक्वल हो, और उनके बीच का कोण, सबसे बड़ी चीज इसमें बीच का कोण, देखो, ए बीच में आ रहा है, दोनों साइड एस एस है और ए कहाँ आ रहा है? बीच में, इक्वल हो, तो वो भुजाएं कैसे, वो त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। और हम ये देखिए 7 सेंटीमीटर साइड के ऊपर हमारी कौन सी साइड आई है? ये 7 सेंटीमीटर है ना, 64 के 64, और ये 8 सेंटीमीटर है हमारी ये साइड, तो देखो ये भी हमारी कितनी आई है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी ये कौन सी सर्वांग समता हुई? ये हमारी सर्वांग समता हुई एस ए एस, सर्वांग समता, ठीक है। 7.1 में यह यूज हुई है, और इसका
इसे हम कहते हैं एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल और एस का मतलब साइड। इसे हम भुजा, कोण, भुजा भी कहते हैं। भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके एक दो उदाहरण और दिखाती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, देखो जैसे हमारी ये त्रिभुज है, मैंने काट के रखी हुई है। ठीक है, ये देखिए आप, देखिए ये त्रिभुज है हमारी। ठीक है, ये क्या है, देखो इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में है ये साइड हमारी 8.2 सेंटीमीटर है, ये 5.5 और इनके बीच का कोण कितना है 42 डिग्री एंगल। ये एस ए एस, एस ये ए मीन्स एंगल और ये साइड फिर एस। तो देखो ये वाली भी हमारी दूसरी त्रिभुज भी मैंने ऐसे ही बनाई है, ये 8.2 ही है। ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर है और ये हमारा कितना है, इनके बीच का एंगल है 42 डिग्री और ये साइड हमारी 5.5। अब आपको मैं रख कर दिखाती हूँ, देखो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगी। ये हमारी हो गई सर्वांग समता। तो जब हमारे ये सर्वांग सम हो गए त्रिभुज, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये निकल कर आया सामने कि देखो ये साइड भी इनकी इक्वल है। ठीक है, तीसरी साइड भी इनकी इक्वल है, दो साइड और एक कोण, ऐसे एस सर्वांग समता होने के बाद तीसरी साइड भी इनकी आपस में इक्वल होगी त्रिभुज की, और ये एंगल भी इक्वल होंगे ये दोनों। ठीक है, और ये सब हमारा क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल होंगे इन दोनों त्रिभुजों के और तीनों ही साइड इक्वल होंगी बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो अब हम करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है। ये देखो मैं इसमें डायग्राम से सवाल कराती हूँ आपको। ठीक है, एक बार आपको डायग्राम से सवाल करने आ गए तो बहुत इजी रहेगा। ए सी देखो मैं ये इस कलर से कर रही हूँ, ए सी इक्वल टू उसने दिया है ए डी, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। ठीक है, इन्हें हम ऐसे भी कर देते हैं। और आगे क्या दिया है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये देखो ये भुजा ए बी है, किसको समद्विभाजित कर रही है, ये कोण ए को। ठीक है, ये हमारा कोण ए है, इसे समद्विभाजित, समद्विभाजित का क्या मतलब होता है, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, भाजित मीन्स बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब ये कोण ए ये दो भाग में बट गया। ठीक है, ये भाग इक्वल हो गया दिस भाग के। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का ये साइन होता है इक्वल और उसके ऊपर ये रह। त्रिभुज ए बी सी डी है, तो देखिए हमें इस त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब हमें एस ए एस सर्वांग समता से इसे करना है। ठीक है, वैसे तो कोई भी रूल लग सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हमने एक ही सर्वांग समता की है तो हमें ये चीजें इसमें ढूंढनी है कि क्या हमें दिया है। देखो उसने यहाँ हमें दिया है, उसने हमें दिया है ए सी इक्वल टू ए डी। कौन कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी लेनी है और त्रिभुज ए बी डी लेनी है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में ए सी बराबर ए डी है, बीच का ये कौन उसने हमें समद्विभाजक दिया था तो इक्वल है। और क्या चीज इक्वल है, देखो और उसने हम इसमें देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखो ये लाइन दोनों में है, ये भुजा। ठीक है, तो क्या हो गया एस ए एस है ना, और इधर से भी क्या हुआ एस ए एस, साइड एंगल साइड है ना। तो ये हमारी सर्वांग सम होगी। लिखेंगे हम कैसे, ए सी इक्वल टू ए डी क्या है यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये नंबर एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया हमारा सी ए बी और इसमें एंगल हो गया हमारा डी ए बी। एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजित है, ए का समद्विभाजित किया है। और तीसरी चीज क्या है हमारी, ए बी इक्वल टू ए बी। आप यहाँ बी से भी लिख सकते हैं दिया है, या आप यहाँ पे लिखिए क्योंकि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई सेकंड और ये हो गई 3। अब देखो ये हमारा एस हो गया साइड, ये ए और ये एस, तो हमारा क्या है एस ए एस सर्वांग समता से।
SAS सर्वांग समता से क्या हुआ? कौन सी त्रिभुज ली थी? हमने ली थी त्रिभुज ABC। ये सर्वांग सम हो गई है त्रिभुज AB डी। ठीक है, ABC किसके सर्वांग सम हो गए? त्रिभुज ABD। अब मैंने आपको बताया था जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती है तो उनके तीनों कोण आपस संगत कोण इक्वल हो जाते हैं और भुजाएं भी। तो देखो दिस A एंगल A के इक्वल होगा, ये इक्वल है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है? B एंगल B के इक्वल, इस टाइप से होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है आगे? BC और BD के बारे में बताया। इधर देखिए BC लास्ट के दो है ना, ये भी क्या है? BD, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होंगी। AB साइड AB के, BC साइड BD के, और अगर फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो AC इक्वल टू AD। लेकिन यहाँ पे तो हमें BC इक्वल टू BD है, तो आप लिखेंगे BC इक्वल टू BD बाय CP CT। देखो ये डायग्राम से ही सम हो जाता है। ठीक है।